उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड की परीक्षा को लेकर के एक सुबुगाहट शुरू हो गई है कि भैया एलटी ग्रेड की भर्ती परीक्षा जल्द ही देखने को मिलेगी। तो उसको लेकर के एक जो भी जरूरत भर की बातें हो सकती हैं वो सारी बातें हम सब लोग इस क्लास में करने वाले हैं। पूरे सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड के बारे में बात करेंगे। लास्ट भर्ती 2018 में निकली थी, आपको पता है। और उससे पहले ये बात आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अगर आपको टीचर बनना है तो दो तरीके से वैकेंसी निकलती है। एक तो उत्तर प्रदेश में होती है जो राज्य के विद्यालय होते हैं, जिसको जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और एलटी ग्रेड की एक भर्ती निकलती है। और एक दूसरी होती है, इसको हम बोलते हैं जो सहायता प्राप्त जो विद्यालय होते हैं, जिसको आपका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा जो चयन बोर्ड था पहले वो भर्ती कराता था, अब जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बन गया है वो भर्ती कराएगा। तो एक तो आयोग वाली भर्ती होगी टीजीटी पीजीटी जो 2022 में कुछ 4000 कुछ पदों पर वैकेंसी निकली थी, तो वो तो अभी संभावित है, परीक्षा होने वाली है उसकी कुछ ही दिनों में। ऐसा भी एक नोटिस के माध्यम से हमें पता चला था। बाकी जो जेआईसी वाली जो वैकेंसी है उस एलटी को लेकर के हम सब लोग आज के बारे में जानकारी लेंगे। राइट, चलिए सबसे पहली बात, ये जो नोटिफिकेशन है मेरे पास 2018 वाला नोटिफिकेशन है, उसी के माध्यम से हम सारी चीजों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे जानोगे तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 10,768 पदों पर साल 2018 में एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई थी, जिसमें पुरुष वर्ग के अंतर्गत 4,364 पद थे और महिला वर्ग के अंतर्गत 5,364 पद थे। और वुमेन ब्रांच के अंतर्गत यानी महिला वर्ग के अंतर्गत 5,404 पोस्ट थी। टोटल मिलाकर के 10,768 पोस्ट थी। इस बात को सबसे पहले आपको समझना चाहिए। राइट, ठीक है। हम आज की क्लास में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे, तो हम बात करेंगे पात्रता परीक्षा के बारे में, साक्षात्कार के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में। तो सबसे पहले जैसे जो मैंने यहाँ पे लिखा है पात्रता के बारे में बात करेंगे, तो पात्रता परीक्षा आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, बीच में एक ये भी चलन चला था कि भैया कि अब सीटेट एग्जाम जो है पहले 1 से 5 तक के लिए होता था, अभी 6 से 8 के लिए होता था। अब कहा गया था कि भैया अब ये जो है 9 से 10 तक और 11 से 12 तक होगा। जैसे बिहार में बिहार स्टेट पेपर 1 होता है, बिहार स्टेट पेपर 2 होता है, ऐसे कहा गया था कि भैया उत्तर प्रदेश में यूपी टेट भी 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं पर भी होगा। तो अगर ऐसा होता है तो इसमें, क्योंकि ये एलटी ग्रेड है 9वीं 10वीं के लिए, तो इसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट जो पेपर लेवल 3 हो जाएगा, या इसको जो भी वो नाम देंगे, अगर हुआ तो वो शामिल हो जाएगा, लेकिन अभी इसकी संभावना नजर नहीं आ रही है। मैंने इसमें वो आपको ऐड कर दिया। साक्षात्कार इंटरव्यू इसमें शामिल नहीं है, ध्यान रखना। पाठ्यक्रम के बारे में डिस्कस करेंगे, पहले इसके बारे में यहां पर आएंगे, ठीक है। तो ये बात हो जाएगी। तो 10,768 पदों पे पोस्ट निकली थी, जिसके अंतर्गत जैसे मैं अपने वर्ग के बारे में बताऊं, मैं एसएसटी पढ़ाता हूं, तो सोशल साइंस में 926 तो पुरुष वर्ग के अंतर्गत आई थी, ध्यान रखना। और 928 अगर हम बात करेंगे तो 928 आपकी जो है महिला वर्ग के अंतर्गत आई थी, यानी 9 दूनी 1800। और अगर बात करोगे तो 1800 लगभग 1850 के आसपास पोस्ट इसमें निकली थी, याद रख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, पोस्ट क्या है इसमें ध्यान रखना, आपकी जो 44,900 से लेकर के 1.5 लाख तक आपकी अच्छी खासी इसमें पोस्ट है, ध्यान रखना। अच्छा खासा इसमें पेमेंट है, ध्यान रखना भैया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात वही बात कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो बैचलर डिग्री विद मतलब किसी भी सब्जेक्ट को देखो, जैसे हिंदी को देख लें, इंग्लिश को देख लें, मैथ को देख लें, साइंस को देख लीजिए, आप सोशल साइंस को देख लीजिए, तो बात वही है, बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट एनी 2 ऑफ द सब्जेक्ट अमंग्स्ट द सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया हो जिसमें आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, और बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। आपको पता है जो इक्विवेलेंट डिग्री वाला, जो समकक्ष डिग्री वाला मान्यता था, इसको अब खत्म कर दिया गया। अब आपको अगला नोटिफिकेशन जो देखने को मिलेगा उसमें सीधा बीएड ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो होगी भी आपकी पाठ्यक्रम हो गया, एग्जाम का पैटर्न हो गया, दोनों चीज आपको समझ में आ गई। एग्जाम का पैटर्न क्या है, मतलब एक तो आपकी योग्यता क्या हो जाएगी, ये बात आपको पता चल जाएगी। अब हम आएंगे दूसरा पॉइंट जो है एग्जाम के पैटर्न पे। एग्जाम के पैटर्न 2 है। अच्छा, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी अनुपम सर, तो 0.33 की इसमें नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ध्यान रखना। SC ST के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य है, और वहीं जनरल के लिए 40% अंक लाना इसमें अनिवार्य है। टोटली इसके बारे में बताया गया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा इसके बारे में बात करेंगे कि सब ये बताइए इसके बारे में सिलेबस का क्या है। इसके सिलेबस को बारे में अगर समझेंगे, ध्यान रखना, तो सिलेबस के यानी जो एग्जाम पैटर्न है, तो एग्जाम पैटर्न में जो 2018 वाला है, अगर 2018 वाले के माध्यम से अगर डिस्कस करेंगे तो एक पेपर तो होगा पेपर 1, 30 क्वेश्चन होंगे जिसमें जनरल जीके का होंगे, और दूसरा जो आपका पेपर होगा जो आपका सब्जेक्ट का होगा जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, 150 ही नंबर का हो जाएगा, और 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। ये आपके लिए यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, इसमें कहा गया नोट करके कि फॉर दी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर सोशल साइंस, अगर जो बालक जो सोशल साइंस से भर रहा है, तो चूंकि उसमें 4 सेक्शन होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के, तो उसमें 2 सब्जेक्ट 2 सेक्शन
आउट ऑफ दी 4 सेक्शन एंड आंसर देम। 4 सब्जेक्ट में से 4 सेक्शन में से कोई 2 सेक्शन आपको उठाने हैं और हर एक सेक्शन के आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 60 दूनी 120 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये सिलेबस सब्जेक्ट सोशल साइंस का अलग से दे रखा है, तो सिलेबस में आपको अलग से इसको डिस्कस कर दूंगा, ये बात यहाँ पर हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो 120 नंबर का तो आपका सब्जेक्ट को पूरा ही है भैया। अच्छा, जो 30 नंबर का आपका जो कॉमन सब्जेक्ट है उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अलग से वहां पे सिलेबस दे रखा है। तो यहाँ पे दे रखा है सिलेबस फॉर जनरल स्टडीज, जो जनरल जी के 30 नंबर का पेपर है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, पूरी राज्य व्यवस्था, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज, इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, इंडियन एग्रीकल्चर, जनरल साइंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th लेवल। तो ये आपका पूरा का पूरा उसमें जनरल ये सिलेबस, मतलब ये सभी के लिए हो जाएगा, चाहे आप किसी भी विषय आपका हो, कॉमन ये वाला विषय तो आपके हर एक एग्जाम में होगा, और बाकी जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसका 120 नंबर का पाठ्यक्रम आपके लिए हो जाएगा, राइट। तो एक तो ये बात हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है भैया, जिसके बारे हमने आपको बता दिया। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, ध्यान रखना। अब जो मुद्दा है थोड़ा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो साक्षात्कार इसमें होगा नहीं, पात्रता परीक्षा हमने आपको बता दी, पाठ्यक्रम के बारे में आपको बता दिया, 30 और 120 का जो मैटर है वो हमने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे कि भाई जो 30 और 120 का जो मैटर था, इसमें क्या था, पूरा कोई प्री या मेंस की एग्जाम नहीं था। लेकिन अब इसके बारे में ये कई जगह आपने देखा भी होगा, इसके बारे में पढ़ भी लिया होगा आपने, कि अब 2024-25 में जो एग्जाम होगा एलटी ग्रेड का, उसके बारे में कहा जा रहा है कि भैया अब इसका जो पैटर्न होगा बिल्कुल जीआईसी के एग्जाम की तरफ होगा। जैसे मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की हुई है, अपने चैनल पर देख ली होगी, जीआईसी की पूरी जानकारी मैंने उसमें बताई है। तो उसमें प्री और मेंस के हिसाब से भाई मेंस में जो हिंदी है, मेंस में हिंदी है, प्लस आपका जो निबंध वाला सेगमेंट है, प्लस आपकी जो सब्जेक्ट है, जो लिखित परीक्षा होगी, कुछ उसके आधार पर भी हो सकता है, यानी प्री और मेंस के आधार पर अब आपका 2024 में जो एलटी ग्रेड का एग्जाम है वो उसके आधार पर हो सकता है, ठीक है। तो ये तो एक सामान्य सी जानकारी, मैंने जनरल जानकारी आपको मैंने इसके बारे में आपको बता दी है, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बाकी क्या क्या परिवर्तन होगा, क्या क्या चीज होंगी, वो तो सब ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। लगभग 12 से 14 हज़ार के आसपास वैकेंसीज उत्तर प्रदेश में खाली हैं, अभी भी इसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसको भर्ती कराता है, भर्ती चाहे देरी से आएगी चाहे जल्दी से आएगी, आप सभी लोग पढ़ते रहिए। किसी प्रकार के अभी फिलहाल पेड बैच वगैरह लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। बी ऑनेस्टली अपना आराम से सेल्फ स्टडी आप लोग करते रहिए, अपने सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से तैयार करते रहिए। ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2018 वाला अपने टेलीग्राम चैनल SST बाई अनुपम सर पे मैं डाल दूंगा, वहां से अपने अपने सब्जेक्ट का सिलेबस पढ़ लेना, और सब सिलेबस के आधार पे आप उसको अपनी को पढ़ाई करते रहिएगा, मस्ती से सेल्फ स्टडी करते रहिएगा। हाँ, SST को लेकर के कुछ खास नोट्स वगैरह मैंने बनाए हुए हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी को लेकर के, तो उनको आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। उसके लिए आप मेरी टीम से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 8755238500, 8755238500। बेहतर तरीके से उसको पढ़ते रहिए। और एक बस बात आपसे कहना चाहूंगा, उसी टीचर से पढ़िएगा एलटी ग्रेड जीआईसी को लेकर के, टीजीटी पीजीटी को लेकर के, जिसने इस स्ट्रीम में पहले पढ़ाया हो। आजकल क्या यूट्यूब पे एकदम माहौल बन गया है, कोई भी एलटी ग्रेड, कोई भी जीआईसी, कोई भी टीजीटी पीजीटी, जिसकी खुद की ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, जिसने खुद के बीएड नहीं की, जिसने खुद कोई पेपर पास नहीं किया है, पेपर नहीं दिया है, वो भी एलटी ग्रेड जीआईसी पीजीटी टीजीटी की परीक्षाओं को पढ़ाने लग जाते हैं। तो वहां पे क्या हो जाता है, विद्यार्थियों को अनुमानित मतलब जो है कि प्रमाणित कंटेंट उनको नहीं मिल पाता है। लेकिन अपने इस चैनल पे भाई साहब आपको पता है, अगर आप आज से 2-3 साल पहले का भी सर्च करेंगे यूट्यूब पे, तो आपको मेरी क्लास एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी जीआईसी की आपको वहां पर मिल जाएंगी, राइट। तो अपना विधिवत तरीके से हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं फ्री में। यहाँ पे मैं आपको ज्योग्राफी की क्लास इस चैनल पर करा रहा हूँ, जो आपके एलटी ग्रेड जीआईसी के लिए महत्वपूर्ण है, आप उसको देख सकते हैं। बाकी कोई भी पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। कोई भी डाउट हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर देना।